कराची में मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें, कुरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग बंद होने से अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव। कयूमाबाद, जाम सादिक पुल और बलोच पुल पर भी गाड़ियों का रश। शहीद मिलत रोड, राशिद मिन्हाज रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। जहांगीर रोड, नेशनल स्टेडियम, यूनिवर्सिटी रोड पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरियों को मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज रहीम यार खान में लियाकतपुर के सैलाबी इलाके का दौरा करेंगी। गुल मोहम्मद गंगा कैंप का मुआयना करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मंचन बंद पर भी जाएंगी। मरियम नवाज को इमदादी कामों और नुकसानात से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीम लाहौर पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका की टीम दौरे पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीकन विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला मैच 16 सितंबर को लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की इजराइल का नाम लिए बगैर कतर हमलों की मजम्मत, कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के 15 रुकन ममालिक ने मुजम्मती बयान जारी किया। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को अव्वलीन तरजीह रखने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म ने हमला अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करार दे दिया। गजा में जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का ऐलान। इजराइल के हमले के बाद सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। कतरी वज़ीर आज़म आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इजराइल के कतर पर हमले और गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात पर बातचीत का इम्कान। इजरायली हमले में शहीद 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी, आला सरकारी ओहदेदारों और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। हमास का कहना है क़यादत पर हमले से भी गजा जंगबंदी के लिए उसकी शराइत तब्दील नहीं होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इसराइली हमला यूएन चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ करार दे दिया। कहा, इसराइल ने कतर पर बिला इश्तियाल हमला किया, दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुँचाया। मशरक़ वुस्ता में इसराइल की डिठाई जारी, जाहिरियत को रोकना होगा। इसराइली हमला कतर की खुदमुख्तारी और सालमियत के खिलाफ है। पाकिस्तान का कतर से यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, कतर पर हमले पर सख्त तशवीश है। कतर की क़यादत और अवाम के साथ हैं। उम्मत मुसलमान को इत्तेहाद की ज़रूरत है। अमीर कतर का इजहार यकजहती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कतर समझता है कि इसके साथ धोखा हुआ। कतर समझता है मामला फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। हमले पर ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं, ये मसला मुस्लिम उम्मा को हल करना होगा। इसराइल का कतर पर हमला। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से नाराज़। हमले के बाद अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। नेतन्याहू ने कहा, मौका मिला था, कार्रवाई कर डाली। अमरीकी सदर ने इसराइली हमले को गैर दानिशमंदाना करार दिया। अमरीकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से दोबारा गुफ्तगू में पूछा, क्या कतर पर हमला कामयाब रहा? कतर का इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ आलमी अदालत जाने का ऐलान। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, नेतन्याहू यरगमालियों की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। दोहा पर हमले का भरपूर जवाब देंगे। जलालपुर पीरवाला को चारों जानिब से सैलाब ने घेर लिया। शहर को बचाने के लिए हंगामी इकदामात। उच्च शरीफ रोड पर शगाफ से बस्ती लांग, बस्ती काहनू और बहादुरपुर में पानी दाखिल हो गया। दुकानें और मार्केटें बंद, लोगों का इनखला जारी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में भी पानी का राज। सैदपुर शहर के बेशतर इलाके डूब गए। इलाके में अद्वियात और खाने पीने की अशिया की किल्लत। लियाकतपुर में बेट मुराद की मुतादिद बस्तियां सैलाब से उजड़ गईं।
पानी से बचाने वाले ही पानी की नजर हो गए। 24 घंटों में सैलाब मुतासरीन की 3 कश्तियां उलट गईं, 14 जिंदगियां खत्म, 6 अफराद लापता। जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से मरने वालों की तादाद 6 हो गई, 3 लापता अफराद की तलाश जारी। बहावल नगर में कश्ती उलटने से 2 अफराद लापता, कश्ती में सवार 18 अफराद को बचा लिया गया। तरंडा मोहम्मद पनाह में कश्ती उलटने से मरने वालों की तादाद 8 हो गई। जनूबी पंजाब में हर तरफ सैलाब, हर तरफ जिंदगी और मौत के दरमियान कशमकश के मनाजर। दरख्त का सहारा लेकर मदद के मुंतजिर मुतासरीन की वीडियो वायरल। फलाही तंजीम के कारकुनों ने रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब काबीना अरकान के साथ जलालपुर पीरवाला में मौजूद। इनायतपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों से आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल। मरियम औरंगजेब ने मकामी लोगों के इनखला के लिए लाउड स्पीकर पर ऐलानात भी किए। मरियम औरंगजेब की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा 86M का बंद बनने से जलालपुर पीरवाला शहर महफूज है। गिलानी एक्सप्रेस ब्रीज करने से पानी की सतह नीचे जा रही है। आइंदा बरसों में सैलाब की शिद्दत ज़्यादा हो सकती है। तमाम इदारे पेश के इंतजामात के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। कहा हेड पंचनत और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज है। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पंजाब में 24 लाख और सिंध से 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। सैलाब से जानी और माली नुकसान का तखमीना चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बारिश के बाद कई बरसाती मेंढक निकले और अफवाहें फैलाईं। लिसानी और सियासी तफरीक पैदा करने की कोशिश न की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पारा हाई। बोले तमीरी तनकीद ज़रूर करें, आवाम को मजीद तकलीफ देने के लिए अफवाहें न फैलाएं। शराह भुट्टो के ज़ेर तामीर हिस्से को नुकसान पहुंचा। काम के दौरान दरिया ने मट्टी को हटा दिया। कराची में बारिश से होने वाली अर्बन फ्लडिंग ने सड़कों का हुलिया बिगाड़ दिया। कुरंगी कॉजवे जगह जगह से उधड़ गई और सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है। कुरंगी कॉजवे बंद होने से तराफ के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम दिखने में आया। शदीद बारिश ने 3 हट्टी की सड़क धनसा दी। लियाकताबाद से गुरु मंदिर और PIB जाने वालों को परेशानी। सदर आसिफ जरदारी की मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शाह शहीद के घर आमद। शहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत और बुलंदी दराजात के लिए दुआ की। सदर ने शहदा की जुर्रत, क़यादत और हुब्बुल वतनी को खिराज अक़ीदत पेश किया। आसिफ जरदारी कहते हैं शहदा की कुर्बानियाँ आला तरीन रिवायात की अक्कास हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग। फोर्सेस ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज को हलाक कर दिया। मेहमन के इलाके ग्लूरू में 14 ख्वारिज मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में 4 और बन्नू में 1 ख्वारिजी मारा गया। फोर्सेस का भारत की प्रॉक्सी दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा अवाम की हिमायत से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। कराची क़योमाबाद से कम उम्र बच्चियों से ज्यादती का मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम कम उम्र बच्चियों से ज्यादती की वीडियो भी बनाता था। पूछगछ में इंकशाफ। मुलजिम ने 2 बहनों समेत कई कम उम्र बच्चियों को हवस का निशाना बनाया। मोबाइल फोन से कई वीडियोस बरामद कर ली गईं। पुलिस ने 2 बहनों समेत 4 बच्चियों से ज्यादती के 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। सैलाब की तबाहकारियां। चावल 30 से 40 रुपए किलो महंगा। कायनात चावल 350 से बढ़कर 380 रुपए किलो हो गया। सैलाब के बायस चावल की नई फसल तबाह हो गई। डीलर्स ने चावल जखीरा करना शुरू कर दिया। आलमी मार्केट में भी पाकिस्तानी चावल की डिमांड बढ़ गई। लाहौर में आटा, चीनी, मुर्गी का गोश्त सब महंगा। चीनी का बहरान बरकरार। 175 की बजाय 200 रुपए किलो फरोख्त। आटे की कीमतें भी आसमान से नीचे न आईं। निजी कंपनी का 5 किलो आटे का थैला 800 रुपए का फरोख्त। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 595 की बजाय 638 रुपए किलो तक बेचा गया।
शहरियों के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया। फैसला हो गया, विफाक निजी सेक्टर से बिजली खरीदेगा। बिजली की कंपनी से तजावीज़ तलब कर ली गई। बड़े सनती सार्फिन प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीद सकेंगे। खरीदारी और सार्फिन को फरोख्त पर लेस्को का सिस्टम इस्तेमाल होगा। चार्जेस तय करने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी गई। लाहौर में अंदरून शहर बिजली के तार अंडरग्राउंड होंगे। 6 अरब रुपए लागत के मंसूबे का टेंडर जारी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी अंदरून शहर के सिवरेज सिस्टम को अपग्रेड करेगी। मंसूबे से शहरियों को लटकते तारों से जान छूट जाएगी। अमरीकी नेवल एकेडमी में साबिक मुलाजिम की फायरिंग के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया। वाकया मिडशिपमैन के ज़ेर इस्तेमाल बंकर विफ्ट हॉल में पेश आया। एकेडमी से मिडशिपमैन को निकाल दिया गया जो मुसल्लह होकर वापस आया। किसी गिरफ्तारी या जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई। अमरीकी FBI ने चार्ली किर्क के कातिल की निशानदेही करने वाले के लिए $1 लाख का इनाम का ऐलान कर दिया। चार्ली किर्क के कातिल में मुलविस शख्स की तस्वीर जारी। दहशतगर्द इसराइल का गजा में बेहमाना फौजी ऑपरेशन जारी। रिहायशी इमारतों और स्कूल पर बमबारी में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीनों के खैमों पर हमले में 15 फलस्तीनी जान से गए। गजा शहर में रिहायशी इमारत पर फजाई हमले में 2 अफराद शहीद हुए। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों को एक और हजीमत का सामना। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पाक भारत मैच रुकवाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मैच रोकने से क्या होगा, मैचेस जारी रहने चाहिए, अदालत के रिमार्क्स। T20 एशिया कप में मुकाबले जारी। बांग्लादेश ने हांगकांग को शिकस्त दे दी। हांगकांग ने 144 रन का टारगेट दिया। बांग्लादेश ने 18वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान आज अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ खेलेगा। और पाक फौज की अजीम सपूत और 1965 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर का यौम शहादत। गुजरात में शहीद मेजर अजीज भट्टी के मज़ार पर फातिहा ख्वानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुसल्लह अफवाज और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेजर अजीज भट्टी शहीद को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत। और ट्रंप के करीबी साथी चार्ली किर्क के कत्ल का वाक़या। अमरीकी हुक्काम का चार्ली किर्क के कत्ल की मालूमात फराहम करने पर $1 लाख इनाम का ऐलान। FBI ने कत्ल की तहकीकात में मुश्तबा शख्स की तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी सदर का कहना है चार्ली के कत्ल को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चार्ली किर्क को गुज़श्ता रोज़ यूनिवर्सिटी में गोली मार दी गई थी।